ये आप कल 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 छल छल की आवाज़ जो सुन रहे हैं ना, ये प्रकृति का वास्तविक तारतम्य है। आप सुन रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे पक्षियों और इन वृक्षों की पत्तियों से टकराहट द्वारा उत्पन्न हुई सरसराहट। मैं सचिन पाटीदार आपको इस अलौकिक प्रकृति की तारतम्यता से परिचित करवाने के लिए, उसका बोध आपको हो, उससे परिचय करवाने के लिए आपको ये छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में परिणाम को चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो यह ज़िंदगी आपके कई सालों का परिणाम नहीं होना चाहिए। यह जीवन के हर क्षण का परिणाम होना चाहिए। हर क्षण आप ऐसे जिएं कि उसका परिणाम आपको प्रफुल्लित करें, उसका परिणाम आपको जीवंत करें, और यह परिणाम आपको प्रकृति के अलावा और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं दे सकती। यह प्रकृति ही है जो इतने तारतम्यों को लेकर अपने साथ रहती है। यह आपके शब्दों को या उसके अर्थ को, उनके मतलबों को तो नहीं जानती, बट यह आपकी जिज्ञासाओं, आपकी भावनाओं और आपकी जीवन के प्रति मधुरताओं को बेशक आपसे ज़्यादा जानती है। यदि आप वाकई में आंखें बंद करके इन ध्वनियों को सुनेंगे तो आपके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, आपके अंदर जो भी शक्ति है, उसमें एक नया संचार पैदा होगा। नया संचार आपको एक अलग ही एक जीवंत रूप में, जहाँ तक आपने अभी तक कभी किसी को सोचा नहीं है, जहाँ तक आपने महसूस नहीं किया है, वो चीज़ आपको महसूस करवा सकती है। यदि मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आप तितलियों का उदाहरण ले सकते हैं। आप उड़ती हुई तितलियों को देखें और अपने मन में परिवर्तन का आभास करें। आप इस बहते हुए झरने के कल कल छल छल की आवाज़ को सुनें। आप पत्थरों को देखें, आप इन लहलहाते पेड़ों को देखें और उसमें से निकलती हुई हवाओं को देखें। देखने का मतलब मेरा यहाँ पर महसूस करने का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हर पल, हर क्षण महसूस करें अपने आसपास की चीज़ों को, खासकर प्राकृतिक चीज़ों को। हम इनसे जब जुड़ने लगेंगे तो आपको हर क्षण का परिणाम 100% लगेगा। आज के जीवन में आज हम कई दिनों को, कई महीनों को यूं ही खराब कर देते हैं, जिनका परिणाम हमें नहीं दिखता, और जिसका परिणाम हमें नहीं दिखता हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी मानवीय धारणा है कि हमें जिस चीज़ का परिणाम नहीं मिलता वो हम चीज़ छोड़ देते हैं या उससे हम दुखी होते हैं। लेकिन प्रकृति यह इजाज़त नहीं देती। प्रकृति परिणाम के आधार पर जीने का न तो कभी सोचती है, न कभी सिखाती है। आप परिणाम के आधार पर ना जिएं, आप बस जिएं। बस आप हर क्षण को महसूस करते हुए, अपनी सांसों को महसूस करते हुए, अपने आप को महसूस करते हुए बस जिएं।
और यही हर वृक्ष, हर पौधा, हर बीज, हर वो प्राकृतिक चीज़ सिखाती है। नदियों के पास जाकर बैठें, झरनों को देखें, झरनों से गिरते हुए पानी में नहाएं। आपके अंदर का रोम रोम यदि पुलकित न हुआ हो तो आप मुझसे कह देना। रोज़ घूमने जाएं, रोज़ पक्षियों की देखने की आकांक्षा करें, पक्षियों को देखने की आकांक्षा करें, तितलियों को, छोटे छोटे जीवों को, इवन बहुत ही छोटे जीवों को देखने का भी प्रण करें। अलग अलग प्रजातियों के पौधों को, वृक्षों को देखकर आनंदित हो उठें। अपने अंदर कुछ देर उनसे बातें करें, कुछ उनकी सुने, कुछ उन्हें समझाएं, कुछ उनसे समझें। जीवन का आपका हर पल, हर क्षण यदि सुखी नहीं होगा, आप आनंदित नहीं होंगे, तो आप ये सब नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप ये सब करते हैं तो मैं 100% आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जिया है, और ये मैंने ही नहीं, कई करोड़ों लोगों ने इसको जीकर अपने आप को बहुत ही संतुलित किया है, अपने आप को प्रकृति से जोड़ा है। क्योंकि हम जितना इनसे दूर हो रहे हैं ना, उतना हम दुखी हो रहे हैं, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि हम इनसे हैं, हमारा वजूद इनसे है, क्योंकि इनमें भी वही 5 आधारभूत तत्व जुड़े हुए हैं, और हम भी जो बने हुए हैं उसमें भी हमारे आधारभूत तत्व वही 5 है। तो इनका और हमारा रिश्ता बहुत अटूट सा है। हम इनसे बहुत दूर हो गए हैं, हमने इनसे दूर घर बना लिए हैं, हमारे पास समय नहीं है इनके साथ रहने का, हमें पक्षियों को देखने का समय नहीं है। ईमानदारी से हमने किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं किया है, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ। मेडिटेशन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? व्यायाम करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जबकि हम आधारभूत संरचना को देखें तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ घूमना है, हमें सिर्फ विचरण करना है। हम एक जीव हैं, हम घर में रहने के लिए नहीं हैं। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें अपने जीवन में, और ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10 से 15 मिनट आप निकालिए अपने जीवन के, और जंगल जाइए घूमने के लिए, ठीक है, जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हो, विविध प्रकार के प्लांट्स हो, पशु पक्षी हो, झरना हो, या अपना कोई जिसमें से पानी बहता हुआ हो, जहाँ पर आवाज़ आती हो कल कल की, वहाँ बैठकर सुने। अपने आप आपको अपना ज्ञान होगा, और यह एक आपके लिए एक प्यारा, बेहद सुखद और बेहद ही शांति प्रदान करने वाला, और कई सारी सकारात्मक ऊर्जाओं से ओतप्रोत आपके मन को, आपके जीवन को, आपके चित्त को एकदम से शुद्ध कर देगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितनी भी बीमारियां हमें मानसिक या शारीरिक रूप से होती है, वो हमारे शरीर को क्षीण क्षीण कर देती है, और जिसका परिणाम मैं अपने पिताजी में देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा अपने पिता से दूर हो, या अपने आप को एक बीमार पिता का बेटा कहे, या अपने बीमार माँ का बेटा कहें।
हर व्यक्ति आनंदित हो, स्वास्थ्य समृद्ध हो, और इन सब के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ करना होगी, वो होगी प्रकृति से जुड़ाव। और मैं ये मानता हूँ कि यदि आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपके अंदर की सारी निगेटिविटी, सब कुछ इस कलकल से झरने जैसा बह जाएगा और एक आप में एक इस तरह की परत का फॉर्मेशन होगा, इस तरह की परत आपके साथ होगी, जिससे आपके जीवन में आप हर निर्णय को आपके प्रति आप सजग होंगे और अपने आप जो भी आप निर्णय लेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सही रहेगा, हमारी मानव जाति के लिए सही रहेगा और हम बहुत अच्छे से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सिखा पाएंगे और इसका मतलब बता पाएंगे, क्योंकि हम रहते हैं मतलबी दुनिया में और पेड़ पौधे रहते हैं भावी दुनिया में। इनके पास जो भावनात्मक इनका अपना रवैया होता है, ये चलते हैं, ये बढ़ते हैं, ये सुनते हैं प्राकृतिक रूप से, और हम चलते हैं, हम बढ़ते हैं, हम सुनते हैं अप्राकृतिक रूप से। बस प्राकृतिक और अप्राकृतिक होने, प्राकृतिक से अप्राकृतिक होने की वजह से सारे दुख हैं, सारे परिणाम हैं। आज ज़रूरत है हमें कि हम पूरी तरह अप्राकृतिक नहीं हैं, तो हमें पूरी तरह से प्राकृतिक होने की, जीवन की सभी आकांक्षाओं, सभी इच्छाओं और सारी मनोकामनाओं, स्वास्थ्यवर्धक हो, धन संपदा से हो, सारी चीज़ें आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्राप्त होती जाएंगी आपको, जब आप खुश और आनंदित रहेंगे। बस मेरा इतना ही कहना है आपको कि इस धरती पर जो इतना स्वर्णिम मानव समाज है हमारे पास, बहुत ही उन्नत किस्म की हम प्रजाति हैं, तो इस उन्नत किस्म की प्रजाति को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हर शख्स को वो फील करवाएंगे जिसके लिए वो वाकई में पैदा हुआ है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण इसलिए भी है कि हम या हमारे माँ बाप या समाज, हम इतना रूढ़ी प्रथाओं में और बहुत सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम बच्चे को वास्तविक जीवन का परिचय कराने में असमर्थ हैं। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चों को देना पड़ रही है, वरना मैं आज जो आपको जानकारी दे रहा हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यदि माँ बाप अपने बच्चे को जन्म से ही वास्तविक जीवन का आभास कराएं, उसे महसूस करवाएं कि जीवन पैसा कमाना, किसी गोल को सेट करके वहाँ तक पहुँचना, वो तो है ही, वो तो बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से होगा, लेकिन वास्तव में जीना क्या होता है, अपने लिए हम कौन हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाएगा तो मैं यह मानता हूँ कि आप एक उन्नत किस्म की प्रजाति आगे चलकर होंगे। ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मैं चाहता हूँ। इसी के साथ आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप इनका पालन करेंगे और इनके लिए सोचेंगे, ठीक है, और वही सिखाएंगे। जीवन में जीवन ही होता है, उस जीवन की जगह पर आप कुछ और मत रखिए, कुछ और अप्राकृतिक चीज़ें ना रखिए। सिर्फ जीवन को जीवन से जोड़िए, जीवन को ही रखिए वहाँ पर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।